नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। मगरबी बंगाल में दर्जा हरारत बढ़ने के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और तमाम पार्टियां इलेक्शन की तैयारी में जुट गई है। आइए आज तृणमूल कांग्रेस के एक नेता से मुलाकात कराता हूं और जानता हूं कि वो अपनी जीत को लेकर कितनी पूर्ण उम्मीद है। नहीं करके ये जो सेंसिटिव एरिया कह कर करके जो है इस किस्म का अवहेलना बचा रहे हैं। ममता बनर्जी शुरू से आखिर तक जो है हर कम्युनिटी के लिए जो है बहुत अच्छा काम किया है। इस बार हम लोग देख रहे हैं कि आईएसएफ ने भी कैंडिडेट खड़ा किया है और वो कैंडिडेट भी माइनॉरिटी से बिलोंग करता है। कितना असर करेगा वो? आईएसआई का कोई हमारे एक भी मुसलमान वोट नहीं देंगे उनको, क्योंकि आईएसआई उन इलाके में कुछ गौर कर सकते हैं जिस इलाके में 100% मुस्लिम ही कैंडिडेट होगा। लेकिन अभी के मुसलमान इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आईएसआई और या किसी दूसरे में जो है अपने वोट को जो है डिवाइड करके तकसीम कर करके ममता बनर्जी को कमजोर करें, ऐसा कोई इरादा नहीं है। आप इतना पुरतमाद क्यों है? आखिर ममता बनर्जी ने क्या काम किया जो लोग उनको वोट देंगे? ममता बनर्जी पूरे बंगाल में काम का बारिश कर दिया है। सबसे बड़ा है बंगाल में अमन है, एजुकेशन फील्ड में देख लीजिए। और 10 साल पहले भी आसनसोल और आसनसोल के तरफ में जो बाहर के लोग आते थे, जो आसनसोल का लुक जो देख रहे थे, सीपीएम का गुंडा राज था। लेकिन अभी जो है हमारे ममता बनर्जी और उनके तमाम वजीर और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो लोग बिना तफरीक मजहब हर घर आ जाते हैं, छोटा छोटा प्रोग्राम इलाका में आ जाते हैं। सीपीएम के टाइम में एक काउंसलर को बुलाने के लिए लोकल जनरल सब का सीढ़ी को पकड़ना पड़ता था। ये सब जो है ममता बनर्जी का बड़ापन है, जिसकी वजह से अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं कि यहाँ कॉलेज भी नहीं हो पाया। आज भी यहाँ के बच्चे, रेल पार के बच्चे झारखंड में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी मिल गया और अपोजिशन वाले जो अपने वक्त में कुछ किए नहीं थे, तो अब उनके पास बोलने के अलावा और क्या है? वो लोग कह रहे हैं कि आज भी यहाँ की बच्चियाँ जो उर्दू में ग्रेजुएशन नहीं कर पाती है। उर्दू में ग्रेजुएशन जो है केएनयू यूनिवर्सिटी में भी है, डीडीवी कॉलेज में भी ग्रेजुएशन हो रहा है, डीबी कॉलेज में भी है, डीसी कॉलेज में भी है। ये लोग अपनी ऐप को छुपाने के लिए इस चीज़ों का अवहेलना से मचा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हकीकत से कोई वाबस्ता नहीं है। इस बार इलेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि तृणमूल का मुकाबला तृणमूल से, और हम लोग को दिखाई भी दे कि कुछ काउंसिलर रेल पार में मुलाकात का अपोजिट कर रहे थे। लेकिन हाल ही में अब हम लोग देख रहे हैं कि वो दोस्ताना मूड में आ गए हैं। इसका कितना असर पड़ेगा इलेक्शन में? कोई असर नहीं पड़ेगा। काउंसिलर अलग है, एमएलए इलेक्शन अलग है, असेंबली इलेक्शन अलग है। ममता बनर्जी के काम की वजह से जो सहूलत ममता बनर्जी ने दी है तालीम के मैदान में, टीचर लोग का सैलरी के मैदान में, हेल्थ के मैदान में, वो सहूलत इससे पहले कभी बंगाल वालों को नहीं मिला था। ममता बनर्जी के काम को देखकर हर बंगाल के हर वासी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के उनको वोट दे रहे हैं। और अपोजिशन है वो अपना ऐप को और अपना हाल तस्लीम नहीं करे, इस किस्म का अवहेलना मचा रही है। ये कहा जा रहा है कि तृणमूल कई खाने में बटी हुई है रेल पार में। ऐसा कोई बात नहीं है, कितना खाना में बढ़ जाए, लेकिन वोट ममता बनर्जी से जो है तो वक्ती इख्तलाफ हो सकता है। किसी का काम मुलायम से नहीं हो पाया, किसी का काम तिवारी से नहीं हो पाया, इस किस्म का वक्ती इख्तलाफ हो सकता है। उस काम में कोई मसलहत होगा, काम में हो सकता है वो टूल भी मेहनत नहीं किए होंगे, या हमारे लोकल लीडर जो है उस काम को बढ़ा चढ़ा के उन तक नहीं रख पाए होंगे। इस वजह से जो है कुछ काम में देरी हुआ है। हर काम एक बार नहीं हो जाता है, लेकिन वोट का टाइम में तमाम सेकुलर अपोजिशन वाले ने तो ये इल्जाम लगाया था कुछ दिनों कबल हम लोगों के पास कि मुलाय घटक ने खासकर रेल पार में एमएलए फंड भी खर्च नहीं किया, कोई काम भी नहीं हुआ। क्योंकि आप रेल पार से बिलोंग करते हो, इस बारे में क्या बोलेगा? हम रेल पार से बिलोंग करते हैं। रेल पार के कोई भी एक आदमी ऐसा बताए कि मुलाय घटक के पास गए हैं और मुलाय घटक के पास इलाकाई काम लेकर के गए और जाने के बाद जो है चार्ज को अपना काम लेके गए। जब मूवमेंट का काम आता था तो अपना काम को साइड में, अपना काम को आगे बढ़ा रहे थे, इलाकाई काम को रोक दिए। इसकी जिम्मेदार इलाके में आपकी भी तो अच्छी पकड़ है। हम लोग देख रहे हैं आप भी तालीम की अबियारी में हम गोश हम तन काफ़ी मेहनत करते हैं। अगर तालीम के हवाले से बात की जाए तो मुलाय घटक ने तालीम के लिए इस इलाके में कौन सी काम की? तालीम का जहाँ तक सवाल है कि मुलाय घटक तो ममता बनर्जी की नुमाइंदा है ना। ममता बनर्जी तालीम के लिए जो काम किया है, जैसे हर बच्चों को फ्री तालीम 12वीं क्लास तक के लिए स्कॉलरशिप, 10,000 रुपया टैब के लिए बच्चों लोग को दिया है, अकाउंट में दिया है। 9वीं क्लास में जाने के बाद सभी बच्चों को जो है बच्ची को साइकिल का इंतजाम किया गया ममता बनर्जी। उसके बाद किताब जो 1 दिसंबर के आखिरी में जो है सारे स्कूल में सारे बच्चों को टोटल किताब प्रोवाइड की, 3 कॉपी दे रही है, जूता सब बच्चों को दिया जा रहा है, 2 ड्रेस दिया जा रहा है। ये सब तालीम के पीछे
जो ममता बनर्जी कर रही है, इसमें तो ममता बनर्जी के मुलायम घटक नुमाइंदा है। मुलायम घटक की जो है मैं बहुत तारीफ करूँगा। तो जब भी अपने स्कूल में मैंने बढ़ाया, वो जो है अपना मसरूफियत से जो है दूसरे काम को एडजस्ट कर देते हैं, अपने कीमती वक्त निकाल करके जो है हमारे स्कूल का प्रोग्राम, वो यही बोलते थे नहीं स्कूल का बच्चा का प्रोग्राम, उसको तो हमको जाना है, और आकर के हम लोग प्रोग्राम को रौनक बख्शे हैं। अब हम वहाँ जा करके अपना उनसे कुछ काम, अपने स्कूल का ऑफिशियली कुछ काम हम नहीं करा पा रहे हैं, इसके हम स्कूल वाले जिम्मेदार हैं। लेकिन वो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास मुलायम के पास दिया है और उसका काम को उतार किए हैं। इमाम लोग का तनख्वाह के सिलसिले में हम जब भी गए हैं, वो जो है फॉरवर्डिंग लेटर कर दिए हैं, और जिस तरह का भी काम के लिए गए हैं कभी वो इनकार नहीं किए हैं, और अपने तौर पर कोशिश किए हैं। अब उस काम के पीछे लग कर करके जिस तरह से उस काम को निकालने का मेहनत है, वो हम लोग को से कुछ कमी हुआ है। लेकिन मुलायम घटक अपने तौर पर जो है हम ये डंडा की चोट के पर बोलेंगे, कहीं भी जो है अपने तौर पर जो है आप लोग जीत रहे हैं, यहाँ से मुलायम घटक जीत रहे हैं। मुलायम घटक तो 1 लाख वोट से जीतेगा, कोई उनके मुकाबला में अच्छा, नहीं है। इलेक्शन में वोट पोलराइजेशन करने का एक चलन पड़ गया, और हम लोग देख रहे हैं जब भी इलेक्शन आती है तो वोट पोलराइजेशन होता है, और यहाँ भी ISF का कैंडिडेट मुस्लिम है, तो क्या लगता है उस कैंडिडेट से कितना आप लोग पे असर पड़ेगा? वो आपके वोट में सेंध लगाने में कामयाब होंगे? ममता बनर्जी के काम के आगे ISF वगैरह कुछ भी, CPM वगैरह कुछ भी नहीं है। उनका काम के आगे जो है सब मध्यम पड़ जाएगा, और एक भी वोट उनको नहीं मिलेगा। कुछ लोग जो है हक किस्म के हैं, और वो अपने आप को ISF का आदमी कर रहे हैं, और वो जो है लोगों को गुमराह करने के लिए इनडायरेक्टली किसी दूसरे पार्टी से मिल करके उनसे पैसा ले करके मुसलमानों का ठेकेदार बन करके मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम तमाम उस्ताद कराम, टीचर, आइम्मा मसाजिद और सोशल वर्क करने वाले लोग जो है मुसलमानों की वोट को ये बंटने कभी नहीं देंगे, और कोशिश करेंगे मुलायम घटक को जो है 100% वोट, अगले दफा पिछले दफा जितना वोट दिए थे उससे डबल वोट दें, और हमारे कुछ रिश्तेदार इधर उधर हम लोगों को भी हम बुलाएंगे, और बुला करके मुलायम घटक का हाथ मजबूत करेंगे, ममता बनर्जी को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए देंगे, और ये ISF वगैरह को एक भी वोट नहीं मिलेगा। कुछ पैसा दे करके जो है दूसरे पार्टी से पैसा ले करके कुछ भक्त लोग जो है, जो 3-4 जो अपने वक्त में 35 साल में काम नहीं किए हैं, वो लोग जो है कुछ इलाके में कुछ काम कर रहे हैं, आम लोगों को उसका कोई भी असर नहीं है। इन दिनों पूरी दुनिया की निगाह हिंदुस्तान में है, 5 रियासत का इलेक्शन है, लेकिन बीजेपी की निगाह सबसे ज़्यादा मगरबी बंगाल में। आप मदरसा से भी जुड़े हुए हैं, भी आप टीचर भी हो, आप तिलमुल से बिलोंग करते हैं, और आपका ताल्लुक रेल पार से है। एक शहरी होते के नाते आपका क्या मैसेज है तमाम हिंदुस्तानियों? एज शहरी, आसनसोल के शहरी, एक टीचर के हैसियत से हम पूरे बंगाल वाले को यही पैगाम देंगे, बंगाल को जो है जहन्नम के गड्ढे में जलने से बचा दीजिए। बंगाल में जो है गुजरात की तरह जो है नंगा नाक खून की होली खेलने का जो है नापाक साजिश है, बीजेपी की इस साजिश को नाकाम बनाना है। यूपी में जिस तरह से आम लोगों के साथ औरतों का, बच्चियों का इज्जत पामाल हुआ है, उससे बंगाल को बचाने के लिए जो है हर तबका के लोग, हर कम्युनिटी के लोग मिलजुल करके ममता बनर्जी को साथ दें, और आसनसोल में अगर आए तो बुलाई करें, और जहाँ जहाँ ममता बनर्जी कैंडिडेट है उनको भारी तादाद में फुल एनर्जी के साथ जो है उनको अक्सरियत से वोट देने का मैं पैगाम देता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मास्टर सैयद कबीरुद्दीन अहमद। और किसी पोस्ट से जुड़े हुए आप किसी संस्था से? ऑर्गेनाइजेशन है रेड पार्क कम्युनिटी के सेक्रेटरी भी हूँ, ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल के स्टेट मेंबर भी हूँ, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिससे मैं जुड़ा हुआ सोशल काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं ऐसा वोट से बता रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जो है मुलायम घटक बहुत ज़्यादा वोट से कामयाब होंगे। शैलेश सर, आपके शेड्यूल बिजी थी, इसके बाद आपने बात किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।